जिम जाना छोड़ो, योग करो। जन्म से इन हॉबी आई ऑल्सो डू योगा। योग करे, रोज करे और मौज करे। हमें एनर्जी मिलती रहती बस साइकिलिंग। आई एम अ वेल्थ मैनेजर। जो लेटे हुए को बिठा दे। प्रत्येक पार्क में योग केंद्र हो। बॉडी फिट हो रही है, नेशनल लेवल पे स्टिल शूटर होता I used to be a thinnest person. योगा करने लगा तो थोड़ा स्वास्थ्य में भी सुधार आया। ये योगा तो हर दिन करनी चाहिए। डिप्रेशन से निकलने के लिए योगा बहुत अच्छा है। 1 घंटे के लिए करता हूँ। 1.5 किलोमीटर साइकिलिंग करता है। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सुकेश और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग सुकेश। आज योगा डे के अवसर पे हम लोग आए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और आज हम लोगों से बात करेंगे व्हाट्सअप विद योगा और योगा के बारे में उनके व्यूज़ जानेंगे। आप लोग आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बस साइकिलिंग फ्रॉम साइबरबाग। आज जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे है तो एनी स्पेशल पर्पस यू आर हियर? नहीं, योगा डे तो हमें यहाँ के पता लगा था आज योगा डे। ओके, अच्छा, आपको पता नहीं था। हाँ। ओके, सो यू गाइस डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और एनी हेल्थ एक्टिविटी? यस, वी आर डूइंग साइकिलिंग। साइकिलिंग आप करते हो? वेरी नाइस। सो डेली करते हो आप लोग? कभी कभार वीकेंड्स। एक्सरसाइजिंग ने आपकी लाइफ को कैसे बदला है? आप साइकिलिंग करते हो, लाइक इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, सो इसने आपकी लाइफ को कैसे बदला है? हम तो शुरू से ही करते हैं जैसे साइकिलिंग में। हमने ऐसा नहीं था कि कभी स्टार्ट करी होगी, हम बचपन से करते ही आ रहे हैं और लगातार ही कर रहे हैं, तो हमें शुरू से आदत है करने की। 30 इयर्स के गुरुजी है हमारे सामने खड़े हैं। आप इवन ही लुक्स लाइक आर्मी कर्नल। मेरी डेली की 100 किलोमीटर साइकिलिंग है और 10 किलोमीटर दौड़ना, 10 किलोमीटर सैर करना, उसका वेट लिफ्टिंग भी सब कुछ मैंने करा हुआ है, इसीलिए मैं अब तक बिल्कुल ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हूँ। हम सब मैंने देखा था पार्क में सब लोग कर रहे थे तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं इसमें आ रही, तो मैं इसलिए किया और मैंने सबको इकट्ठा किया। तो हम बहुत बहुत धन्य हैं जो हम इतने अच्छे लोगों से मिल पाए। 70 एज है, 75 प्लस। तो आपका कोई मैसेज यूथ के लिए? हाँ, जिम जाना छोड़ो, योग करो। जैसा कि आजकल यंगस्टर्स का जो लाइफस्टाइल हो गया है, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड जंक फूड, फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं और उनका फिजिकल वर्क जो है बहुत ही कम हो गया है, तो ओबेसिटी हो रही है जिसकी वजह से बच्चों में एनेमिक प्रॉब्लम आ रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, फैटी लिवर बढ़ रहा है। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक योगा के साथ जोड़ें, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और हम भी योग के साथ जुड़े हैं और हमने भी अपने आप को अभी तक स्वस्थ रखा है। और हमारे योग का ये जो मोटो है, जो लेटे हुए को बिठा दे और बैठे हुए को खड़ा कर दे और खड़े हुए को चला दे। करे योग। हाँ जी, बिल्कुल करती हूँ। घर में योगा प्राणायाम करती हूँ। ओके, सो इट्स अ योगा डे टुडे एज यू नो। तो आप कितनी देर के लिए वर्कआउट करते हैं? मिनिमम 15 मिनट्स एंड मैक्सिमम जितना हो जाए। उसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन रहता है? मोटिवेशन ये रहता है कि इससे हम अंदरूनी तौर पे फिट रहते हैं, हमारे अंदर जो आलस्य का भाव रहता है वो नहीं आता है और हम पूरे दिन एक्टिवली काम करते हैं। जो भी हम जिस फील्ड में भी हों उसमें हमें एनर्जी मिलती रहती है, तो साथ के साथ उससे हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट भी रहता है। एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को पढ़ाना तो जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही स्ट्रेसफुल काम है, तो स्ट्रेसफुल को कोप अप करने में योगा आपकी कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हम फोकस्ड हो पाते हैं इससे, तो जब बच्चों को हम डील करते हैं तो हम मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड नहीं होते हैं, फोकस होकर के और कूल माइंड होकर के। क्योंकि हम जब योगा या प्राणायाम से जुड़ते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है और हमारे अंदर जो क्रोध की भावना होती है वो थोड़ी कम होती है, तो जब वो कम होगी तो हम कोई भी, या बच्चों के साथ हो या कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हम अपना 100% दे पाते हैं और उसको हैंडल कर पाते हैं पीसफुली। सो मैम, आप अपनी तरफ से हमारे यूथ को और हमारे व्यूअर्स को योगा करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए और फिजिकल वर्कआउट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में मेडिटेशन और योगा ये तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम डेली मील लेते हैं, खाना खाते हैं, या हम बाकी के अपने ऑफिस का वर्क करते हैं, इसी तरह से हमें ये अपने डेली रूटीन में डालना चाहिए। क्योंकि जब हम इसे डेली रूटीन में डालेंगे तो आज का टाइम इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि डेली हमारा सुबह से शाम तक का रूटीन जो होता है इतना टफ होता है कि उसमें हमें पीसफुल रहना और कंसंट्रेटेड होकर के रह के काम करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमें सिर्फ मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम के थ्रू ही आ सकता है। आप भले 5 मिनट का टाइम निकालिए, कम से कम 5 मिनट का, और जितना आप निकाल सके उतना निकालिए और कीजिए। और
विद इन अ मंथ आपको इसके इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं सबको यही कहूँगी, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बूढ़े हों, स्वस्थ जीवन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें पूरी दुनिया अच्छी लगती है। सारी खूबसूरती, दुनिया की जितनी खूबसूरती है, नेचर है, हमें सब अच्छा लगता है। और अगर हम अस्वस्थ रहते हैं, अपने शरीर से ही परेशान रहेंगे, तो हमें चाहे वो कितनी अच्छे से अच्छा भोजन मिल जाए या दुनिया की कोई खूबसूरत चीज़ आ जाए हमारे सामने, उसमें हमें कोई रस नहीं आएगा। तो इसलिए हर किसी को योग, प्राणायाम को अपने जीवन में उतारना चाहिए। डेली बेसिस पे तो नहीं कर पाते, टाइम इश्यूज रहते हैं, तो फिर भी जब भी मौका मिलता है जरूर करते हैं। और योगा नहीं करते हैं तो सुबह शाम थोड़ा वॉक जरूर करते हैं। ओके, तो मतलब एक्सरसाइज डेली करते ही करते हो, चाहे योगा ना करो। हाँ। तो कितनी देर के लिए योगा करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी 15 to 30 मिनट्स तो जरूर ही करने चाहिए, क्योंकि इतना हैक्टिक लाइफ शेड्यूल है। हम ऊपर से यूथ तो ऐसे पढ़ाई का और ऐसे करियर का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन और डिप्रेशन से निकलने के लिए योगा बहुत अच्छा है। जो उनका माइंड भी फ्रेश रहता है। सुबह सुबह अगर आप उठ के फ्रेश विंड ले रहे हैं, थोड़ा मतलब फ्रेश में, और थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपना माइंड के साथ साथ बॉडी भी फ्रेश हो जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है बॉडी में, और एक एनर्जी मिलता है जिससे आप दिन भर काम कर सकते हो। तो योगा तो जरूर करना चाहिए। हम लोग के फैमिली में जो हम लोग की वुमेन्स हैं वो योगा पे ज़्यादा भी फोकस्ड है, बिकॉज घर पे रह के कर लेते हैं। और यूथ मुझे लग रहा है अभी एक्सरसाइज और जिम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है एज कम्पेयर टू योगा। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यूथ को योगा करना चाहिए करना चाहिए। एज कम्पेरेटिवली टू जिम और अदर एक्सरसाइजेज लाइक? क्योंकि आप जिम में भी जा रहे हो, आप अपना पैसा भी दे रहे हो, और योगा आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू जिम। तो मुझे लगता है योगा करना चाहिए। जैसे कि योग हमारी हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, तो वी शुड गो फॉर दैट थिंग। और आप जैसे आपकी एज की जो हमारी सिस्टर्स और आपके एज की जो गर्ल्स हैं या यूथ है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड या योगा से रिलेटेड? आज हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को पता है कि आप अगर अपनी बॉडी को मूव करते हो या फिर उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कलोड देते हो, तो आपको रिटर्न में भी कुछ मिलता है। तो आप उसको योगा के तरफ से भी, अगर आप योगा में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो योगा ने आपकी लाइफ को कैसे बदला है? ओके, सो मेरा पोस्चर थोड़ा सा खराब था, विच इज़ ऑल्सो इम्प्रूव a lot, and body strength has also increased. Okay, so we can do yoga. It's also good for our body and mind. I am yoga therapist in Morarji Desai Rashtriya Yoga Sansthan. Okay. Actually, best morning routine is the Ayurvedic routine. You have to wake up in Brahm Muhurt. ये लगभग आपका मान के चलिए कि सूर्योदय से डेढ़ घंटे पहले होता है, 156 मिनट पहले। तो उठ के सबसे पहले तो उषापान कीजिए, इसके बाद शौच के लिए जाइए, इसके बाद फिर दातुन कीजिए, दातुन करने के बाद फिर आप अंजन कीजिए, आँख में काजल लगाना है, फिर नस से करना है, कान में तेल डालना है और गंडूश करना है मुंह में तेल डाल के, जिसको आजकल ऑयल पुलिंग के नाम से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और उसके बाद फिर पूरे शरीर की मालिश कीजिए, मालिश करके बाद फिर योग की एक्सरसाइजेज कीजिए या व्यायाम कीजिए, जो कुछ भी आपको करना है वो करने के बाद फिर विश्राम कीजिए, फिर स्नान कीजिए, वो भी उपटन से, और स्नान करने के बाद फिर आइए, तब प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए या हवन कीजिए, इसके बाद नाश्ता कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट मॉर्निंग रूटीन। यूथ को योगा स्टार्ट करने में बड़ा इशू आता है, बहुत दिक्कत आती है स्टार्ट करने में, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि स्टार्ट करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी हालत में हैं, वहीं से समय का भी बंधन मत कीजिए। आप 1 मिनट से लेके 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, जितना आपके पास समय है बस शुरू कर दीजिए। एक बार इस फील्ड में आप कदम भर रख दीजिए, अपने आप योग आपसे करवा लेगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना एक कदम आगे बढ़ाना है, योग आपको अपने आप कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्योंकि ये हमारा सबसे पुरातन और सनातन पद्धति है अपने आप को स्वस्थ रखने की। जो डॉक्टर, जो जिम, ये सब आज की नई पीढ़ी को सिर्फ जागरूक ये लगती है कि जिम और इनसे है, और ये सबसे पुरातन है जो हमारे ऋषि महर्षियों ने और भगवान ने और सब ने अपने समय पर किया है। तो आप ये सोचिए कि इतनी पुरानी चीज आज तक जुड़े हुए, अगर आप उन जड़ों से जुड़ेंगे तो आप ये सोचिए कि अपने भारत का और नाम रोशन करेंगे, और फिर लोगों को बता देंगे कि भारत पहले भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है और हमेशा रहेगा। इसका कभी अंत नहीं होता, ये आदि और अनंत है। योगा मेंटली बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि जो लोग बच्चे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि जैसे कि स्टडीज़ के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन या ऐसे चले जाते हैं, तो वो मेंटली काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और थोड़ा टाइम निकालने में कोई दिक्कत है नहीं योगा करने के लिए, तो मेडिटेशन करो तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सो व्हाट इज़ द योर मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दिस थिंग? आई पर्सनली लाइक योगा क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो शांति देता है, एक रिलैक्स, मुझे यही है मोटिव। तो ओके, एंड व्हाई यू डू योगा?
फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। डिप्रेशन, एंजाइटी क्योर करता है। ऑफिस लाइफ के लिए बेस्ट है। शोल्डर एक, लोअर बैक के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ योगा क्योर बहुत अच्छे से करता है, तो इट्स बेस्ट टू यू। ये है कि फिजिकली भी फिट रह सकते हो और मेंटली तो रह ही सकते हो। आपकी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी, तो ये सब मतलब फैक्टर्स होते हैं, इफेक्ट करते हैं आपको योगा करने के लिए। मतलब करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। What is the motivation? I used to be a thinnest person in my whole circle, so What's the best morning routine as per you? okay, it depends upon your day routine. So you follow the army routine, as you say, Yeah. or your normal routine? Whenever there are some times when I am busy, so Yes, I feel some type of concentration and focus in my life as well. So आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? okay, so yoga or workout, whatever it is, try doing something different. अपनी रूटीन से हट के जो भी आप डेली लाइफ में गुजर रहे हैं, आपका स्टडीज़ का प्रेशर आप पे और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, फैमिली प्रेशर है, अगर ये सब चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेना चाहते हैं तो वर्कआउट में ज़रूर एंटर करें, राइट। सो वर्कआउट से आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होंगे, स्टडीज़ अच्छी होंगी, और भी जो आप काम कर रहे हैं वो निखर के बाहर आएंगे। तो प्लीज़ try once in a life for 10 days yoga or workout and you will feel difference. They will feel the difference. इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि वर्कआउट करते रहे। इट्स एसेंशियल कि कुछ ना कुछ आप फिजिकल एक्टिविटी करो, जस्ट बिकॉज नॉट कि लाइक आपको एज अ करियर या किसी चीज़ में उसमें स्पेशलाइज होने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज यू हैव टू स्टे फिट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर हैप्पीनेस, यू हैव टू डू स्टफ लाइक स्पोर्ट्स और गेट इन टू एनी वर्कआउट स्टफ बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर मेंटल माइंड सेट। So what motivates you to work out? No, I don't know gym, like I'm not into weight training yet. Okay. Because I have to carry pistol weight myself, so I'm not allowed to carry weights yet, but I will. But you require focus and concentration. Yeah, I have to have stability in my hand so that I can shoot easily. अभी जैसे लाइफस्टाइल हो गया है, हर बंदा बाहर खा रहा है, अनहेल्दी खा रहा है, तो एटलीस्ट आपको दिन में एटलीस्ट 1 घंटा तो देना ही चाहिए अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ के लिए। अदरवाइज़ यू नो बहुत केसेस अभी आ रहे हैं 30 ईयर्स के एज के बंदे को हार्ट अटैक हो गया। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि आप अपनी बॉडी को एटलीस्ट अच्छा टाइम दे रहे हैं। 30-40 मिनट्स डेली देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप योगा करिए, चाहे आप रनिंग करिए, आप जिम करिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही है कि होलिस्टिक लाइफ जीनी चाहिए और अपने सिर्फ फाइनेंशियल लाइफ के अलावा अपने यू नो स्पिरिचुअल लाइफ और मेंटल लाइफ और फिज़िकल यू नो हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो सारी चीज़ों को पूरे बराबर तवज्जो देते हुए आपको अपनी लाइफ को यू नो बनाना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। तो किसी भी एस्पेक्ट को इग्नोर मत करिए, क्योंकि अगर आप एक एस्पेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी नहीं आ रही तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी लाइफ को बनाना चाहिए। I think it's a form of exercise like any other. It helps sharpen the brain, sharpens muscles, it improves flexibility. Yeah, that's it. So I have recently gotten a break of 2 months between colleges. So I'll be starting yoga and other exercises in between. Okay. So what is the main motivation behind that you will start yoga or motivation? Because I want to get healthier, I want to get fitter. For a healthy life, for a fit life. Yes. Okay. Thank you so much. So आप यहाँ पर डेली आते हैं? Yes. So you do yoga activity every day? क्योंकि इस उम्र के बच्चे सुबह कोकोमेलन देख रहे होते हैं, बट यू आर डूइंग साइकिलिंग, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग टर्म। और योग करने के लिए आप कैसे मोटिवेट हुए सर? सर, भारतीय योग संस्थान सभी को योग करवाना चाहता है। प्रत्येक पार्क में योग केंद्र हो। जरूरी है कि 1 घंटे के लिए योगा हमें करनी चाहिए? बिल्कुल जरूरी है। हमारे मेंटेनेंस मांगती है, शरीर की मेंटेनेंस मांगती है। 1 घंटा डेली योग करेंगे तो आपको 23 घंटे मुफ्त मिलेंगे। सर सबसे पहली बात, मुझे गुस्सा पहले आता था, गुस्सा नहीं आता। ओके। हाँ, बिल्कुल शांत चिंत रहता हूँ, हंसमुख रहता हूँ हमेशा ही, और स्वस्थ कोई भी रोग नहीं मेरे शरीर के अंदर। बाहर की कंट्री योग कर रही है, चाइना कर रही है, जी कर रही है, ये सब कर रहे हैं, हम योग नहीं कर पा रहे। योग करे, रोज करे और मौज करे। योग करने से बंदा निरोग रहे। आगे आपको मालूम है कि 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में लोगों को अटैक आने लग गया है, क्योंकि उनकी दिनचर्या उनकी खराब है। टाइम टेबल उनका खाने का नहीं है, टाइम टेबल सोने का नहीं है, टाइम टेबल उठने का नहीं है, तो उनसे उनके शरीर में विकार आ रहे हैं। और योग करने से वो लंबी उम्र जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, डॉक्टर को चक्कर नहीं लगाएंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा योग डेली करना चाहिए उनको।
और सर मेरे पिताजी को मैं रोज बोलता हूँ योग करने के लिए, तो कभी कभी तो वो घूमने निकल जाते हैं जब उनका मन होता है, पर वैसे नहीं करते, पर मैं चाहता हूँ वो करेंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना आज ना कल, कल ना परसों वो डेली योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल डॉक्टर से बचे रहेंगे, अपना पैसा अपनी जेब में। ओके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज यू आर वाचिंग ट्रेंडिंग सुकेश। योग करे, रोज करे और मौज करे।